अच्छा, HMI के लिए जो हमने किया है वो क्या किया हुआ है, इंसर्ट अ पेज। हमारे पास डेल्टा का जो HMI है वो अगर हम यहाँ से देखें, डेल्टा के सॉफ्टवेयर में चले जाएं। अब यहाँ पर हम रीड करेंगे, वहाँ से पहले प्रोग्राम बना लेते हैं जाके PLC से अपनी। इस वन फाइल न्यू कर लेते हैं, न्यू में जाके इसे सेव कर लेते हैं। फाइल सेव जाके इसके अंदर कर लेते हैं काउंटर, HMI काउंटर के नाम से सेव कर देते हैं। और इसे ये कहते हैं कि अगर हमारे पास Q0.0 यस है, राइट, तो SM 0.5 अगर आ जाए 0.5 सेकेंड के बाद, तो इसकी राइजिंग एज पे इंक्रीमेंट वर्ड VW 100 को इंक्रीमेंट करके VW 100 में डाल देना। तो जब तक Q0.0 सेट रहेगा, ये हर बार 0.5 सेकेंड के बाद आएगा, इसको इंक्रीमेंट कर देगा VW 100 को। ये तो पहले भी हम कर चुके हैं, अभी कुछ भी नहीं, खाली पड़ा हुआ इंक्रीमेंट होता जाएगा। इनिशियलाइजेशन में हम चाहें तो उसे रीसेट कर सकते हैं। यहाँ जाके राइट क्लिक, इंसर्ट आ नेटवर्क में जाके यहाँ SM 0.1 के साथ इसे हम कह दें कि मूव वर्ड 0 to VW 100 में 0 कर देना। कर दिया इसने। अब हम कहते हैं कि अगर ये 0 होगा तो यहाँ नहीं आएगा, इसमें सीधी सी बात है। अगर हम ये कहते हैं कि इनपुट अगर Q 0.1 यस है, ठीक है, और इसके साथ साथ Q 0.0 नहीं होना चाहिए कि काउंटर रुका हुआ हो मेरा, तो उसकी राइजिंग एज पे यहाँ से इसको मैं ये देता हूँ, मूव Ctrl+C Ctrl+V 0 to VW, ये रीसेट कर देगा इसे। जब ये अगर ये मैंने इसको यहाँ से एक से सेट कर रहा हूँ, एक से रीसेट कर रहा हूँ, अगर ये सेट होगा तो इसमें आता रहेगा, यहाँ नहीं आ सकेगा। अगर रीसेट होगा तो इसमें आएगा, और फिर अगर मैं इनपुट Q 0.1 को ऑन करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा काउंटर। इसे कंपाइल करके एंड डाउनलोड कर देते हैं। ये डाउनलोड हो गया। ओके, रन मोड में डाल दिया मैंने। अब रन मोड में डाल के मैं इसको मिनिमाइज़ करके चला जाता हूँ। यहाँ जाकर जो DOP का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं? सबसे पहले तो यहाँ शो करेंगे हम, यहाँ से आके डिस्प्ले में न्यूमेरिक डिस्प्ले, यहाँ मेरे पास ये डिस्प्ले आ गई। इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके इसका जो लिंक है वो किससे करेंगे? VW से। ये रहा, ठीक है। यहाँ पर देखें बाइट नहीं है इसके पास। कम्युनिकेशन में नॉर्मली सारे वर्ड यूज़ किए हैं उसने, डबल वर्ड यूज़ किए। ये डबल वर्ड यूज़ हुआ है, ये S वर्ड है, SD है, डबल है SD, और तो हमारे पास VW है। कौन सा? 100 वाला। 100 दे दिया, एंटर कर दी वैल्यू इसकी। अब इसका कलर वगैरह एडजस्ट करना है, मुझे कुछ करना है वो मैं डाल सकता हूँ। टेक्स्ट डालना है डाल सकता हूँ उसके ऊपर, और ये कलर बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। ये कर दिया मैंने, लिंक दे दिया VW 100 का। अब इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो VW 100 की वहाँ से वैल्यू उठ के ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कहाँ? ये अनसाइंड डेसिमल है, ये साइन प्लस माइनस में, हेक्सा में शो करना है, BCD में शो करना है, किस में शो करना है आपने? अनसाइंड डेसिमल में शो करना है। 0 से लेके मैक्सिमम जितना भी 65535 तक जाएगा। ओके हो गया। अब इसको कंपाइल एंड डाउनलोड, यहाँ पर आके ये आ गया स्टार्ट, इससे नेक्स्ट आ गया। तो ये काउंटर आपका, क्योंकि Q 0.0 जब तक है, SM 0.5 जब आएगी
तो उसके राइजिंग एज पे इंक्रीमेंट करना शुरू कर देगा ये आपका। और इसको अगर मैं स्टॉप कर दूं तो ये 15 पे स्टॉप हो गया। इसको रीसेट कर दूं, ये रीसेट हो गया काउंटर मेरा। तो इस तरह से जो भी वैल्यूज़ मेरे पास हैं, अब यहाँ से कोई वैल्यू मैं राइट करवाना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर इस मोटर को चलाने के लिए। ये मोटर जो मेरे पास फ्री पड़ी हुई है यहाँ, मैं इस मोटर पे 0 to 10 वोल्ट भेजना चाहता हूँ, मैं वहाँ से कोई वैल्यू देना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे देंगे वो देख लेते हैं। मुझे पता है AQW 0 पे भेजूँगा मैं, जो वैल्यू वो ऑटोमेटिकली यहाँ आएगी। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी इसकी, वो जाएगी 32,000 तक, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ करके और इसमें यहाँ चले जाते हैं इसमें, और यहाँ जाके इसे कहते हैं कि अगर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो भी वैल्यू है इसमें SM 0.0 ये हो गई। अब यहाँ से मूव वर्ड कंट्रोल C कंट्रोल V, VW से 102 में जो भी वर्ड आए वो आप भेज दो AQW 0 पर भेज देना। और इनिशियलाइजेशन में इसको 0 कर देता हूँ मैं, VW कंट्रोल V, VW 102 को और सॉरी 0 भेज दें, हाँ 102 VW 102 में भेज दें। तो ये इनिशियलाइज हो गया, इनिशियली 0 हो गया। अब इसके बाद जैसे ही आएगा मेरे पास वहाँ से वर्ड VW 102 में मैं राइट करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो इस पर राइट हो जाएगा। इसे कंपाइल करके इसे डाउनलोड कर देते हैं, ये डाउनलोड हो गया। ओके, रन मोड में आ गई PLC मेरी। अब मैं आ जाता हूँ DOP में, यहाँ आके यहाँ से मैं न्यूमेरिक एंट्री देता हूँ सारी, यहाँ से इनपुट न्यूमेरिक एंट्री यहाँ से देता हूँ। इसको डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करके एड्रेस VW 102 एंटर, और रीड भी करो वहाँ से साथ साथ इसको VW 102 को वहाँ से रीड भी करके ले आना जो वैल्यू आ रही है। ओके हो गया ये। रीड पे वापस नहीं आएगी वैल्यू, जो सेट होगी चली जाएगी। वापस रीड करके इस पर डिस्प्ले भी कराना है ना, हमने क्या डिस्प्ले कराया है। डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके इसकी वैल्यू देखें यहाँ दी हुई इसने मिनिमम 0 और मैक्सिमम 9999 तक दी हुई। तो मैं यहाँ कर देता हूँ मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 30,000, तो ये 30,000 पे मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी जाके, राइट। ओके, तो क्या है कि लिखा है मिनिमम मैक्सिमम इनपुट फेल्ड, क्यों भाई 30,000 999 तक। अच्छा यहाँ पे करता हूँ 5 कर देता हूँ इसमें, ठीक हो गया। और 5 डिजिट बन गए ये। ओके, अब ये ले लिया इसने, क्योंकि पहले 4 डिजिट थे ना इसके यहाँ पर ये, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था 5 डिजिट को। अब जब मैंने इसे 5 डिजिट कर दिए हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, ये आ गए। अब इसे कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करके डाउनलोड करते हैं इसे। मैंने 32 पे नहीं ले गया, मैंने कम पे कर दिया। लिमिट जहाँ मर्जी कर दूँ, 15 पे करना चाहूँ 15 पे कर दूँ, कि कोई ऑपरेटर इसको जो है इससे ऊपर जा ही ना सके। तो मेरी मर्ज़ी है, जहाँ भी मैं 15 पे कर दूँ। अब यहाँ से इस पे आ गए, नेक्स्ट इस पर आ गए। अब मैं यहाँ से जो भी इसको दूंगा यहाँ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 16,000 देना मैंने, सोलह, 0 की वैल्यू नहीं दब रही, 16,000, ठीक है। एंटर, ये मोटर चलना शुरू हो गई मेरी 16,000 पे, 50% स्पीड पर आ गई मोटर। इसको रोकना होगा 0, ये रुक गया। तब यहाँ से मैं जिसको कंट्रोल करना चाहूँ कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, और जो तस्वीर यहाँ देना चाहूँ, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ वहाँ से फीडबैक लेना इसकी, राइट। एक स्क्रीन और ऐड कर लेते हैं सिंपल इसकी, या हम इसको ऐसा करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करके इस स्क्रीन से हम ये हटा देते हैं तस्वीर इसकी, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले ले लेता हूँ, ये मीटर
मीटर 1 है हमारे पास, ये मीटर आ गया, 0 से 100% यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इसके अंदर अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं कि आप इसके बाद बैक कलर कौन सा देना चाहते हैं। जैसे यहाँ दिया बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मीटर भी आता है। डिजिटल मीटर, तो अभी हमने डिजिटल मीटर ही तो देखा है, जो देखा है वो जो काउंटर चल रहा था वो डिजिटल मीटर चल रहा था। और रूलर जो है इसका रेड है, रेड करने दें। जो इसकी निडल है वो आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। स्टाइल स्टैंडर्ड है, रेज्ड है, इस तरह का देना चाहें वो इस तरह का देना चाहें तो आप ये है इस कौन सा देना चाहें। न्यूमेरिक डिस्प्ले इसका चाहिए, यस न्यूमेरिक डिस्प्ले इसका चाहिए हमें यहाँ पर, ओके हो गया। अब स्टाइल जो है वो, अच्छा एड्रेस कौन सा रीड करेगा यहाँ से, ये वहाँ से जो कुछ हम भेजेंगे वो भेजेंगे VW104 में, यानी मैक्सिमम स्पीड जो होगी हमारी 32,000 पे मैक्सिमम स्पीड होगी, उसको डिवाइड करेंगे 320 से और VW104 में डाल देंगे उसे। तो यहाँ पर VW104 को रीड कर लेते हैं, VW104 ये भी कर देते हैं हम इसे, एंटर। ये आ गया रीड एड्रेस, क्योंकि है रीडिंग राइट तो हो नहीं सकता इससे, लिहाजा इसको मैंने सिर्फ यही कर दिया यहाँ पर आके। ठीक है, यहाँ ले और यहाँ जाके इसको मैं पहले चेंज कर देता हूँ PLC को यहाँ जाके इसमें जो भी आ रही है मेरे पास, जो वैल्यू आ रही है VW102 में, उसको मैं यहाँ से डिवाइड कर लेता हूँ। SM 0.0 डिवाइड इंटीजर मैथ डिवाइड इंटीजर VW102 को डिवाइड करो 320 से और किस में डाल दो, VW104 में, राइट। तो जो भी वैल्यू होगी वो कितनी जाएगी, जब ये 32,000 पहुँचेगी तो वहाँ पर मैक्सिमम 100 पहुँच जाएगी वो। उसके साथ पॉइंट 0 नहीं ले रहे थे, वो था हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में, जो हम डिवीजन ऐसे कर रहे हो कि जिसमें रिजल्ट हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में जा रहा हो, तो फिर हमें फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये VW102 ऊपर हमने किसमें दिया है? VW102 तो वहाँ से आ रहा है हमारा, जो हम यहाँ से HMI से दे रहे हैं इसको। VW102 तो यहाँ से दे रहे हैं ना, ये इससे दे रहे हैं। तो VW102 जब वहाँ जाएगा मेरे पास PLC में, ये वाला, तो इसको मैं डिवाइड कर लूँगा 320 से, ताकि 0 से 100% के दरमियान स्केल हो जाएगी। उधर हमने 30,000 दिया है। नहीं उधर 30,000 दिया है, तो 30 का मतलब है वो तो मैक्सिमम लिमिट है ना। लेकिन वहाँ पर अगर मैं 16,000 दूंगा तो 16,000 जब डिवाइड होगा तो 50% बन जाएगा। ये डिवाइड 320 से होगा, 320 से डिवाइड होगा। यहाँ पर अगर मैं देख लूँ कि 16,000 डिवाइड बाई 320, ये 50% बन जाएगा। तो वहाँ 0 से 100% स्पीड आ जाएगी मेरे पास। इसको कंपाइल करके एंड डाउनलोड, ओके रन मोड में कर दिया इसे। अब यहाँ से चले गए DOP में जाके ये हम कर चुके हैं इसे 104, ओके हो गया। इसे कंपाइल कर लें, कंपाइल करके एंड डाउनलोड कर दें। ये डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं, इसको मेन में चले जाते हैं। ये आ रही है 0% स्पीड आ रही है इस वक्त आपके पास। और नेक्स्ट में जाकर यहाँ पर जाकर इसको आप चेंज करते हैं 16,000, ऊपर लिखा भी आ रहा है 0 से 30,000 मैक्सिमम वैल्यू आपकी। इसके ऊपर हैं वही 16,000 देते हैं ना, यहाँ से पहले भी दिया था हमने तो 16 बैक डिलीट 600 एंटर। ये चलना हो गई, शुरू हो गई मोटर। यहाँ से बैक चले जाते हैं, यहाँ 50% पे आ गई मेरी नीडल। उधर से चेंज नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ चेंज कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं कितने % स्पीड पहुँच गई हमारी। अगर किसी भी वैल्यू को रीड करना हो, टेम्परेचर रीड करना हो मिसाल के तौर पर यहाँ दिखाना हो, तो मैं इस तरह से नीडल से भी शो कर सकता हूँ। और अगर मैं 20,000 पे ले जाऊँ इसे नेक्स्ट करके यहाँ से, टाइमर की वैल्यू भी हम इसी तरह चेंज करेंगे।
बिल्कुल एंटर किया, ये 20,000 पहुँच गई, ये 62% पहुँच अभी गई। इस वक्त सर एक पॉट भी लगी हुई है इसके साथ। पॉट को अपने भी प्रोग्राम में ऐड नहीं किया। अगर मैं पॉट को प्रोग्राम में लेना चाहता हूँ तो फिर मैं पॉट को प्रोग्राम में पहले चेंज करूँगा, फिर आएगा यहाँ। अभी हमने अभी अगर उसको घुमाएंगे फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं कोई फर्क नहीं, इसलिए कि पीएलसी में लिंक नहीं है ना ये इसका। अभी सर हमने HMI का वो 104 जो उधर लिया उसका उसके साथ सेटिंग करके फिर वही प्रोग्राम में दे दिए। हाँ, यहाँ से वहाँ से डिवाइड करके यहाँ ले आए, क्योंकि पीएलसी के पास काफ़ी मेमोरी है, तो मैं यहाँ पर कम मेमोरी, तो मैंने वहाँ डिवीज़न करवा ली। इसी तरह सर हम कोई एक टाइमर छोटा सा बना के इसके थ्रू उसकी कम से ज़्यादा टाइमिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टाइमर यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है आपके पास, इसमें भी ये डीओपी में चले जाएं। अब वहाँ से अगर मैं चाहता हूँ टाइमर की वैल्यू को रीड करना या टाइमर की वैल्यू को राइट करना, जी सर। तो वो मैं कर सकता हूँ वहाँ से राइट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप जाते हैं, मिसाल के तौर पर एक स्क्रीन में और ऐड कर लूँ, यहाँ पर जाकर स्क्रीन, न्यू स्क्रीन, ये मेरे पास स्क्रीन 4 आ गई, इसे मैं कहता हूँ प्रोसेस 3, स्क्रीन आईडी 4 यहाँ आ गई मेरे पास ये वाली। और यहाँ पर जाके डबल क्लिक करके इसे बैक और गो टू स्क्रीन में जाएंगे। यहाँ से गो टू स्क्रीन, यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट, टेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये 0 पर है, कंट्रोल C, ये 0 पर ही है। ठीक है, इसमें कोई वही नहीं है। ओके, ये आगे इसमें क्या है, 0 पर ये बैक, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में ये डबल क्लिक करके कि स्क्रीन पे जाएगा, स्क्रीन प्रोसेस 3 पे जाएगा। ओके हो गया। ओके, अब यहाँ पर आ जाएं, यहाँ के इसका कलर को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज कर लें, दिस वन। यहाँ जाके फॉर एग्जांपल मैं इसको पिंक कर लेता हूँ, यह आ जाता है, या कोई और कलर दे दें, सुपर सा ये दे देते हैं। ओके, और इस पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कोई आपकी वैल्यू, यहाँ से टाइमर को रीड करूँ, टाइमर की वैल्यू क्या आ रही है इस वक्त। तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक एंट्री लेता हूँ, यहाँ से इनपुट न्यूमेरिक एंट्री, तो यहाँ पर ये, अच्छा ये मसला कर रहा है, क्यों न्यूमेरिक एंट्री आनी चाहिए। अच्छा ये आ गई न्यूमेरिक एंट्री, यहाँ दी, डबल क्लिक किया, यहाँ इसका लिंक जो है यहाँ पर टाइमर है, टाइमर वैल्यू T37 फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ इसको वैल्यू एड्रेस। ओके, ये कर देगा, यहाँ से जो भी देंगे T37 पे चला जाएगा और राइट हो जाएगा जाके। यहाँ से ये भी T37 करना पड़ेगा, रीड भी उसी से करे, T37 से रीड करे, तो टाइमर 37 की वैल्यू को ये राइट रीड कर सकता है। बिट दोनों के एड्रेस सर हमने लिंक हैं? में दोनों के T37 हाँ, रीड का भी एड्रेस है, रीड भी वो राइट भी कर रहा है, रीड भी वहीं से कर रहा है, दोनों। हमने HMI में जाके उधर राइट और रीड में T37 को फिर यूज़ करना है हमें वहाँ पर कि T37 की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है इस जैसे वक्त। सर मिनिमम और मैक्सिमम भी लिखेंगे इसकी किसकी? T37 की वैल्यू। यहाँ आप दे सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जाए, एंट्री करनी है यहाँ से आपने, और रीड करना है तो यहाँ से रीड भी कर सकते हैं आप, काउंटर को, दोनों कर सकते हैं। अब अगर वहाँ से मैं चाहता हूँ इसे रीसेट करना, तो यहाँ जाकर मैं रीसेट कर दूँ, ये आ गया रीसेट, डबल क्लिक, यहाँ पे टाइमर 37 को एंटर, ये आ जाएगा, यहाँ पे टाइमर एड्रेस वैल्यू 37 रीसेट कर देगा, और इस पर टेक्स्ट जो डालेंगे वो रीसेट डाल देंगे, रीसेट, ये आ जाएगा। ओके, अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकती है वो जा सकती है 9999, जबकि मैक्सिमम हमारा टाइमर कहाँ तक जाता है, वो जाता है 32,000 तक जाता है। इसको 5 करके मैक्सिमम 32,000 कर दें, ये टाइमर वैल्यू हो जाएगी। ओके, ये आ गया। अब जब वहाँ पे हम चलाएंगे उसे टाइमर को स्टार्ट करना है फॉर एग्जांपल मुझे, तो यहाँ से मैं एक बटन दूंगा टाइमर स्टार्ट का, ये रीसेट है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ से एक बटन ले लें और दैट इज़ मोमेंट्री ले लेते हैं, मोमेंट्री यहाँ से ले लेते हैं। मोमेंट्री में हम वहाँ पर M0.0 को सेट कर देंगे ना, और M0.0 को रीसेट कर देंगे, तो टाइमर जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ से जाकर इसको
रीसेट ये मैंने क्या किया है, मोमेंट्री किया हुआ है, यस सर। मोमेंट्री यहाँ से जाकर M 0.0 एंटर, यहाँ पर भी एम तो मेमोरी है M हाँ 0.0 एंटर, ये कर दिया। और यहाँ पे कर दिया फॉर एग्जांपल स्टार्ट कंट्रोल C कंट्रोल V। अब जब मैं इसे प्रेस करूँ तो M 0.0 को सेट कर देगा, ठीक है। और इसी को दोबारा कॉपी करता हूँ कंट्रोल C कंट्रोल V करके, इसको ये भी मोमेंट्री है, दोबारा प्रेस करूँगा तो ये स्टॉप कर देगा, टेक्स्ट स्टॉप किसको, M 0.0 को ही करेगा, इसका एड्रेस वही है, ठीक है, M 0.0 को। और 1 में स्टॉप ये कर देगा, ये किसको रीसेट करेगा, ये जाके टाइमर को रीसेट कर देगा डायरेक्टली, ठीक है। अब वहाँ जाकर इसको सेव कर दिया मैंने, और यहाँ जाकर इसमें मैं अभी स्टार्ट वाला 0-1 दोनों स्टेट्स में ऑन करेगा। दोनों स्टेट में एक जो है वो उसको जो है 1 करेगा और एक को रीसेट करना है। मतलब इसको हम यहाँ देखते हैं कि अगर ये दबाएं तो हम 0.0 को यहाँ पे हमने क्या किया है, हाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है यहाँ से, ठीक है देख लेते हैं अभी, ये कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट वाला जाएगा, ये M 0.0 को मोमेंट्री सेट करेगा, ठीक है। मुझे को दबा के रखें सेट जब तक वो, तो अगर हम कहें कि ये जो M 0.0 अगर है फॉर एग्जांपल, तो हम इसको बल्कि सेट रीसेट ही करवा लेते हैं यहाँ से, इसको ये नहीं करते, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से जाते हैं स्विच सेट ले लेते हैं, सेट ये यहाँ कर देते हैं स्टार्ट कंट्रोल C 1 पे जाके इसे स्टार्ट कर देते हैं ये, और ओके। और वैल्यू जो है M 0.0 और एंटर, रीड वैल्यू M 0.0 एंटर, ये आ गया। और रीसेट यहाँ से कर लेते हैं, रीसेट ये डबल क्लिक, एड्रेस M 0.0 को रीसेट कर देगा ये 0.0 एंटर, M 0.0 को ये एंटर। और यहाँ पे टेक्स्ट जो आएगा वो आएगा स्टॉप 1 पे जाकर स्टॉप ओके, यहाँ आ गया। अब ये जो है एक सेट करेगा, एक रीसेट करेगा। अब यहाँ से जाके टाइमर को अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल इनपुट में M 0.0 यहाँ मौजूद है, तो T37 टाइमर T ऑन T37 ये कर ले, यहाँ आ गया। और यहाँ पर हम दे देते हैं इसको कि इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड का मतलब 50, ये चलना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं कहता हूँ T37 अगर 1 हो जाए, T37 अगर 1 हो जाए तो M सेट कर दो, ये बराबर आ जाए किसके, ये आउटपुट कॉइल M 0.1 सेट कर देना, सेट हो जाएगा ये। अब इसको मैं ऐसे कंपाइल करके और डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ भी सर 0.0 0.1 का मतलब क्या क्या चीज़ें, कुछ भी नहीं है, 2 वैल्यूज़ मेमोरी की पड़ी हुई हैं। अभी सर हम HMI में डाउनलोड, HMI में हम रीड करेंगे, पहले इसको राइट कर देंगे यहाँ से। इन दोनों वैल्यूज से वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा। वहाँ पर हमें टाइमर की वैल्यू नज़र आएगी चलते हुए। जब टाइमर की वैल्यू पूरी हो जाएगी तो फिर ये नज़र आएगा हमें M 0.1 को। यहाँ जाकर हम इसे, पहले वाला तो बीच में पड़ा हुआ प्रोग्राम, वो पढ़ा रहने दें, उसमें हमने M तो यूज़ नहीं किया ना कहीं पर भी, नहीं किया। तो इसलिए हमने इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाकर इसमें जाकर यहाँ पर मैं एक लैंप यूज़ कर लेता हूँ, ये इंडिकेटर लैंप। मुख्तलिफ इंडिकेटर हैं, ये है मल्टी स्टेट इंडिकेटर है, इसको यहाँ अगर लगाएं
ये इंडिकेटर है, और डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करके यहाँ पर हम इसे 0 की स्टेट में एड्रेस कौन सा देंगे, T37 फॉर एग्जाम्पल M दे देते हैं, M0.1 एंटर, ठीक है। और इस पे पिक्चर डाल देते हैं। 0 की स्टेट में हम पिक्चर पे चले जाते हैं, नन, और यहाँ लैम्प्स में चले जाते हैं, लैम्प टू स्टेट। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ दिस पिक्चर, ये आ गई, ठीक है, ओके, ये पिक्चर आ गई मेरे पास यहाँ। इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके इसकी 1 पे चले जाते हैं, लिंक वही M0.1 ही रहेगा। पिक्चर, लैम्प, 2 स्टेट लैम्प और ब्राइट लैम्प ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। ये लैम्प 0 के केस में ये है और 1 के केस में ये है, ठीक है। और इसका ताल्लुक़ किससे है, दोनों सूरतों में M0.1 के साथ है। इससे ओके, ये आ गया। और इसको कंपाइल किया, कंपाइल करके डाउनलोड कर दिया, और यहाँ जाके इसको देख लिया। ये आ गया स्टार्ट, नेक्स्ट, यहाँ आ गया, स्टार्ट कर दिया, टाइमर चलना शुरू हो गया। ये ऑन हो गया लैम्प जब 5 सेकंड गुजरे। स्टॉप हो गया टाइमर। इस टाइमर को वैसे ड्रॉप हुआ था, ये रीसेट हो गया, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर स्टार्ट करते हैं, फिर जब 50 पे पहुंचेगा ये ऑन हो गया। स्टॉप किया तो वैसे ही टाइमर ड्रॉप हो गया, तो रीसेट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसको हमने यहाँ से 0.1 दिया ना, ये M0.1 दिया है। यहाँ पे आउटपुट पे नहीं आ रहा, क्यू पे अगर मैं दूंगा तो आएगा ना, वो तो इंटरनल मेमोरी है। तो अगर मैं क्यू फॉर एग्जांपल दे दूँ, क्यू 0.2 पे दे दूँ उसे, तो वो क्यू ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा वहाँ पर। वो PLC में मुझे करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम देखा कि किस तरह से हम जो है HMI डेल्टा का जो है HMI, उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। एनालॉग वैल्यू दे सकते हैं, डिजिटल वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ से बैक का ऑप्शन हमने नहीं दिया इसके अंदर, तो बैक का ऑप्शन देते तो बैक जा सकते थे। अब यहाँ आके हम फंस गए स्क्रीन में, स्क्रीन को निकाल नहीं सकते। तो हम इसको दोबारा डाउनलोड कर देंगे यहाँ से, बैक का ऑप्शन दे के। यहाँ पर एक वो दे देंगे स्विच, गो टू स्क्रीन, ये आ गया। यहाँ पे हमने लिख दिया टेक्स्ट बैक, और कंट्रोल C एंड इसमें बैक ही है बस, ठीक है, ओके हो गया। और ऑप्शन ही नहीं है तो यहाँ से बैक चला जाएगा, और डबल क्लिक गो टू स्क्रीन किस में चला जाएगा, प्रोसेस 2 में चला जाएगा ये, क्योंकि प्रोसेस 4 में हम है, प्रोसेस 2 में चला जाएगा, इसमें आ जाएगा, ओके। ये प्रोसेस 2 में आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा प्रोसेस 2 में। तो यहाँ से हम ये दे सकते हैं, स्क्रीन्स मुख्तलिफ स्विच करवा सकते हैं, और इंडिकेटर दे सकते हैं, तस्वीरें दे सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, स्टार्ट स्टॉप की। इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। स्कैडा बना सकते हैं, स्कैडा में हम पाइप्स वगैरह बना सकते हैं। यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई पिक्चर ऐड करना चाहूँ इसके अंदर जाके, तो यहाँ पे मैं कोई इमेज डालना चाहूँ तो यहाँ से स्टैटिक इमेज इसके ऊपर आ सकता है। ग्राफिक्स में स्टैटिक ग्राफिक्स में जाकर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देना चाहूँ, डबल क्लिक करके पिक्चर में जाकर नन, यहाँ पर मुख्तलिफ हैं, फ़ैन है, बटन है, आपके पास साइन वैल्यू हैं कोई बहुत सारी। ये साइन वैल्यू देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप साइन वैल्यू दे दें तो ये साइन वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इस तरह से कोई और आपने अगर वो देना है यहाँ से पिक्चर में जाके, और लैंप है, पंप बनाना है, कोई पंप आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे डिफरेंट किस्म के पंप्स मौजूद हैं इसके अंदर दिए हुए, जो आप शो कर सकते हैं इसके अंदर। ये आ गया, ओके, ये पंप आ गया यहाँ पर। आप पंप के साथ कोई LED शो करना चाहते हैं, LED ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो सेंटर में जाके ये इंडिकेटर दे सकते हैं
कि इस पर LED ऑन हो जाएगी, पंप ऑन हो गया, आगे फिर फ़्लो आप दिखाना चाहते हैं फ़्लो दिखा दें, तो पूरा स्काडा का स्क्रीन इसके ऊपर आप बना सकते हैं। और इसी तरह से बार ग्राफ में शो करना चाहते हैं, बार ग्राफ शो कर सकते हैं इसके ऊपर आप। यहाँ से इसको डिलीट किया मैंने और यहाँ जाके जिस तरह उधर लैंप इधर चलेगा, हाँ जिस तरह आपने उधर LED सर्च लगाई है, तो वो हो सकता है कि इधर लैंप चले तो उधर भी LED ऑन हो। हाँ मैं भी ये भी कर देते हैं सर, ये नॉर्मल। उसमें फिर सर M0.0 की जगह में Q भी देना पड़ेगा। हाँ ये देखें, ये ऊपर से लिंक 1 को भी चेंज करके इंटरनल में भी चेंज करनी पड़ेगी। देखना कर लेते हैं। ये मैंने बार ग्राफ दे दिया, बार ग्राफ में ये जो दिया हुआ है ये आपके पास स्टैंडर्ड राइट, लेफ़्ट से राइट जाएगा ये, ठीक है। फॉर्म ये बैकग्राउंड कलर इसका आपने चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, और बल्कि दूसरा सा ये कर लें, ये हो गया। और ये ब्लू कलर है, ब्लू कलर चेंज करना चाहें कर लें, स्टाइल चेंज करना चाहें। और एड्रेस रेंज जो है इसके अंदर हमारे पास वो कौन कौन सी आ रही है, ये आ रही है एड्रेस रेंज हमारे पास, जो VW हमारे पास ये आ गई VW, जो हम यहाँ से दे रहे थे PLC से देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये देते हैं जो ये देते हैं VW 104 दे देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम VW 104 की वैल्यू इस पे दे दो, एंटर। यहाँ से ये बार ग्राफ में चला गया और बार ग्राफ शो करेगा 100%, ये मिनिमम मैक्सिमम 100% है ये दिया हुआ है। मैं चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ, ओके करूँगा, ये बार ग्राफ चला जाएगा। अब यहाँ से जाके इसको पहले मैं प्रोग्राम चेंज कर देता हूँ अपना। आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ M0.0 आया है आपके पास, तो यहाँ पर आ जाए आपके पास Q 0.2, Q 0.2 आ जाए T37 से। कंपाइल एंड डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गया। M0.1 उसकी सर एड्रेस है और Q इसका एक्चुअल आउटपुट का एड्रेस हमारा ये है। रन मोड में कर दिया, यहाँ जाके इसे अब हमने इसे यहाँ पे बैक का भी ऑप्शन दे दिया है, तो ये बैक किस पे चला जाएगा, प्रोसेस 1 पे चला जाएगा, ओके हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमने ऑप्शन दे दिया, कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल एंड डाउनलोड स्क्रीन। यहाँ से जाके स्टार्ट में जाके नेक्स्ट में जाके यहाँ से अभी 0 था, मैंने दे दिया इसे फॉर एग्जांपल 16,000। एंटर, ये 50% पे आ गया बार ग्राफ मेरा, राइट। और नेक्स्ट में चले जाते हैं, नेक्स्ट में जाके इसे स्टार्ट कर देते हैं। ये 50 होगा तो यहाँ पे भी लैंप ऑन हो जाएगा, यहाँ पर भी लैंप ऑन हो जाएगा हमारा। Q 0.2 ऑन हो गया, इसको स्टॉप किया, ये भी ऑफ हो गया, बैक आ गए, नेक्स्ट, यहाँ से स्टॉप, ये बल्कि बैक, यहाँ पर 0, एंटर, ये मोटर स्टॉप हो गई, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को इसका आइडिया एटलीस्ट HMI के साथ प्ले करने का कुछ कॉन्सेप्ट हो गया, कैसे लिंक करते हैं, कैसे ग्राफिक्स डालते हैं इसके अंदर और किस तरह से बनाते हैं, वो सारी चीज़ें इसका आइडिया हो गया। तो मेरा ख्याल है आपका जो HMI है उस पर हम काम कर लें, मेरे ख्याल में, क्या ख्याल है हैं, ताकि ये एटलीस्ट आपका, इसको मैं मिनिमाइज़ कर लूँ, इसको मिनिमाइज़ करके इसे, और सर हम ये जो HMI है, हाँ इसको इस जगह पे इसके साथ लगा सकते हैं, किसके साथ, रूम में। हाँ रूम में लगा लें उसको, मतलब हम ये बोर्ड हटा लें, हाँ बिल्कुल कर सकते जो हैं, मतलब जिधर से हम कर रहे हैं ना, ये बटन प्रेस करें वो लाइट ऑन हो रही है, वो बटन से फैन ऑन हो रहा है। बिल्कुल सही कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। हम ये लगा के करें कि हम टच करें तो लाइट ऑन हो जाए, टच करें फैन ऑन हो जाए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से PLC के फिर कनेक्शन आपको वहाँ से ले जाने पड़ेंगे उठा के लैम्प के साथ, ठीक। PLC भी हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी। PLC लाने बगैर डायरेक्ट तो नहीं होगा, ये PLC के थ्रू ही होगा किसी ना किसी, या फिर आप अपना माइक्रो कंट्रोलर बेस सिस्टम भी इसके साथ लगा सकते हैं, वो मॉड बस पे कम्युनिकेट करेगा, फिर वो मॉड बस का ऑप्शन इसके पास मौजूद है, वो आप मॉड बस पे कम्युनिकेट करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसको हम अब स्टॉप कर लेते हैं।